संत कहते हैं कि जब कोई रसिक हृदय तरसता है तब घनश्याम बरसता है। और गोपांगनाओं की प्रेम पिपासा की अभिवृद्धि करते हुए श्री कृष्ण ले आए उन्हें वहां जहां उनके हृदय का वास्तविक अनुराग, विशुद्ध प्रीति, प्रगाढ़ प्रेम प्रकट हुआ। निश्चित रूप से श्री कृष्ण भी गोपियों के इस निर्मल निष्कलंक प्रेम का दर्शन करके सुखी होना चाहते थे, और वो जो रसदान गोपांगनाओं को करने जा रहे हैं उसके लिए इस पिपासा की अभिवृद्धि करके उन्हें भी परम सुख प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए नंददास जी लिखते हैं कि प्रेम पुंज वर्धन कारण ब्रजराज कुंवर पिय छिप गए। कहीं नंददास जी तो कहते वहीं किसी ललित लता की ओट में जाकर छिप गए, लेकिन जब छिपे तो वो आकुल व्याकुल हुई गोपांगनाएं, और केवल आकुल व्याकुल नहीं, बस जैसे प्राण पखेरु उनके उड़ जाना चाह रहे हैं, कुंज कुंज डोल रही हैं अपने परम धन का, अपने परम प्रियतम का पता पाने के लिए। देहाध्यास समाप्त हो गया। जब गोपांगनाओं की स्वयं पर दृष्टि गई, जब गोपियों ने देखा कि हम कितनी सौभाग्यशाली हैं, अर्थात कहीं ना कहीं मैं गोपी हूं, ये अध्यास उसके हृदय में बना है, ये भाव उसके हृदय में बना है। श्री कृष्ण ये भी नहीं चाहते। और मुझे लगता है कि जब प्रभु ने अपनी प्रभुता छोड़ दी, जब ईश्वर ने अपना ईश्वरत्व छोड़ दिया, तो ठाकुर जी को लगा भाई ये क्यों सोचे कि हम कोई और हैं। जब हम प्रेम स्वरूप हो गए तो इनको भी प्रेम स्वरूप हो जाना चाहिए, क्योंकि माखन सो माखन मिले, कठोरता ना चाहिए। सजातीय वस्तु में सजातीय वस्तु मिलती है, सजातीय में विजातीय नहीं मिलती है। जैसे जल में, क्षीर में नीर मिल सकता है, लेकिन जल में पड़ा पत्थर उसके भीतर पड़ा रहे तो भी वो कभी उससे मिलता नहीं, उसमें मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि वो विजातीय है। ये जो देहाध्यास है, ये जो जीव का जीवत्व है, ये विजातीय तत्व है। ये जो संत लोग आपको मुझे बार बार कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसलिए नहीं बताते कि हम ईश्वर हैं। बहुत लोग मैं देखता हूं सोहम सोहम जपते हैं, हम ब्रह्मास्मि कहते हैं। ये इसलिए नहीं है कि आप ईश्वर हैं, ये इसलिए है कि आप ईश्वर के हैं। जीव भगवान नहीं है, हो नहीं सकता। जो ऐसा विचार करता है बड़ी भारी भूल करता है, और खूब पटखनी देती है उसको माया। और मैं तो कहता हूं जो ऐसा विचार कर रहा है वो पहले से माया के ही अधीन है। माया के बस में होगा वही ऐसा विचार करेगा, ऐसी भूल करेगा। भगवान नहीं, भगवान के हैं हम। ये जितने भी वाक्य हैं, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, कोई सोहम कहता है, कोई शिवोहम कहता है, कोई अहम ब्रह्मास्मि कहता है, वो ये बताने के लिए नहीं कि जीव ईश्वर है। जीव ईश्वर का है, हम प्रभु के हैं। तो जी ठाकुर जी ने सोचा जब हम प्रेम स्वरूप हो गए हैं, जब हम रस स्वरूप हो गए हैं, तो गोपी भी गोपी क्यों बनी रहे। तो वो जो थोड़ा सा देहाध्यास बचा था कि मैं गोपी हूं, बस श्री ठाकुर जी उसको भी समाप्त करना चाह रहे थे। और वो जो प्रेम के, व्याकुलता के, विरह के, वियोग के, वेदना के वो जो अश्रु बहे, उन्होंने गोपांगनाओं का वो रहा सहा सा, तनिक सा, नेक सा, लेश मात्र सा वो जो देहाध्यास था वो भी धो दिया। व्याकुलता कैसी नंददास जी वर्णन कर रहे हैं। छिन बैठत छिन उठत सुलोटत अति रज माही। कभी उठती है गोपी, कभी बैठती है, कोई उठती है, कोई बैठती है, कोई रज में लौटती है। और नंददास जी के समर्थ शब्द, नंददास जी की ये अप्रतिम वाणी
दर्शन कराने में समर्थ है। भाव के नेत्रों से दर्शन किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी व्याकुल है गोपी। उसे कहीं चैन नहीं है, उसे नेक कहीं चैन नहीं पड़ रहा। प्राण पिंजरे में कैद और मन सांवरिया के पास, और उसे भय है, गोपी को भय है कि ये मेरा सुकोमल सा देह श्री कृष्ण वियोग की पीड़ा और कितनी देर झेल पाएगा। सांसों की ये नाव पुरानी, इसका क्या विश्वास कि कहीं ये श्री कृष्ण दर्शन की लालसा, ये कृष्ण मिलन की लालसा कहीं अपूर्ण ना रह जाए। छिन बैठत छिन उठत सुलोटत अतिरज माही, थोरे जल जो दीन मीन आतुर अकुलाही। और जैसे जल का अभाव होते ही छटपटाने लगती है मछली, क्योंकि जो जल है वो मीन की आवश्यकता नहीं है, वो उसकी विवशता है, वो उसका जीवन है, उसके बिना उसका जीवन संभव नहीं है। कभी कभी कुछ वस्तुएं, कुछ व्यक्ति, कुछ व्यवस्थाएं, कुछ भावनाएं हमारे जीवन में हमारी आवश्यकता होती हैं, उनके बिना निर्वाह हो जाता है, उनके बिना जीवन गतिमान हो जाता है, हम अभ्यस्त हो जाते हैं उनके अभाव में भी रहने के। पर कभी कभी कोई हमारी केवल आवश्यकता नहीं होता, कभी कभी कोई हमारी विवशता होता है, माने उसके बिना प्राण जीवन धारण करना कठिन है। तो यहाँ नंददास जी दर्शन करा रहे हैं गोपी के उस प्रगाढ़ प्रेम का कि अब श्री कृष्ण की आवश्यकता नहीं है गोपी को, श्री कृष्ण गोपी की विवशता है, वही उसका जीवन है, वही उसकी जीवन संजीवन मूल है, उसके बिना जीवन धारण करना संभव नहीं है। बस यही लाना था, यही श्याम सुंदर को लाना था गोपांगनाओं को। क्योंकि जैसा कल भी विराम के क्षणों में मैंने निवेदन किया था, यदि आपको किसी सुंदर और स्वादिष्ट व्यंजन का आस्वादन करना है तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास भूख होनी चाहिए। भूख है, फिर उस व्यंजन का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। वो जो सुस्वादु व्यंजन है, वो जो क्षुधा है, उसका स्वाद कई गुना बढ़ा देती है। श्री ठाकुर जी को लगा भाई ये अनहोनी घटना घटने जा रही है, ये अद्भुत घटना घटने जा रही है। आज हम भूले बैठे हैं अपनी प्रभुता, हम अपनी ठकुराई एक और धर कर आए हैं इन प्रेम पुजारिनों की प्रेम पूजा स्वीकार करने के लिए। तो क्यों ना इनकी आकुलता, व्याकुलता, इनकी पिपासा ऐसी बढ़ा दी जाए कि वो एक बूंद उस प्रेम सुधारस की एक बूंद इन्हें अमृत के समान जान पड़े। और आगे लिखते हैं नंददास जी, इह विधि प्रेम सुधा निधि बढ़ गई अधिक कलोले, विव्वल है गई बाल लाल सो अलबल बोले। और कहते हैं बस इस प्रकार श्री कृष्ण को पुकारते पुकारते, और पुकारने के लिए कौन सा स्थान चुना है गोपी ने? यमुना का किनारा, कालिंदी का कूल, कालिंदी की जल धाराओं को निवेदन करती वो अपने भावपूर्ण स्वर। और श्री कृष्ण को पुकारते पुकारते, अच्छा जब पुकार रही है तब भी उसे ये कहीं स्मरण है कि मैं प्रभु को पुकार रही हूं, लेकिन नंददास जी कहते हैं फिर तो एक ऐसी दशा आई, वो ये भी भूल गई कि मैं क्या बोल रही हूं, प्रेमालाप करने लगी। नंददास जी लिख रहे अलबल बोले, माने गोपी क्या बोल रही है उसे खबर ही नहीं है, वो क्या से क्या कहती चली जा रही है। उसकी प्रार्थना में, उसकी पुकार में उल्हाना भी है, शिकायत भी है, थोड़ी खींच भी है, थोड़ा प्रणय कोप भी है। कभी क्या कहती है, कभी क्या कहती है, कभी तो प्राणनाथ और मित्र कहती है, और कभी कहती है वरद निघ्न तो नेह किम बदह। वो प्रेमालाप करने लगी। और बस जब उस लालसा का परिपाक हुआ, आपने देखा हो कि फल जब पक जाता है, पक जाने के बाद फिर पेड़ उसे अपने पास नहीं रखता, फिर उसे गिरा देता है। वो ये प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है। और मैं तो कई बार कहता हूं छीनना झपटना ये तो हमने किया है। प्रकृति तो फल पकने के बाद स्वयं ही दे देती है आपको। बस गोपांगनाओं के ये भाव का, ये प्रेम का फल पक गया फल। लालसा से अनुरंजित हृदय जिसकी प्रभु को अपेक्षा होती है। क्या चाहते हैं प्रभु आपसे और हमसे? केवल यही कि क्या हमारे हृदय में वस्तुतः प्रभु से मिलने की इच्छा है? अब आप सब कहेंगे हाँ भाई हमारे मन में प्रभु से मिलने की इच्छा है।
फिर इसके बाद मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। आप सबके मन में प्रभु से मिलने की इच्छा है ना? बताइए, है? अब मैं एक प्रश्न पूछूंगा कि क्या संसार की भी इच्छा है? ईमानदारी से देखो, वो भी है। और फिर गोस्वामी जी कहते हैं, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। यदि संसार की इच्छा है, फिर अर्थात वो जो भगवत मिलन की इच्छा है, उसमें कहीं ना कहीं अभाव है। मन तो एक ही है ना आपका, वो एक ही मन है। यदि संसार की भी इच्छा है और प्रभु से मिलने की भी इच्छा है, तो मैं तो यही कहूंगा, तब तक यही मानना चाहिए कि हमें संसार की ही इच्छा है, जब तक ये इच्छा पूर्ण रूपे निवृत्त ना हो जाए। और इस इच्छा की निवृत्ति के लिए ही भजन है भाई, इस इच्छा की निवृत्ति के लिए साधन है, इस इच्छा की निवृत्ति के लिए, इस कामना की निवृत्ति के लिए ही सत्संग है, साधन है, सेवा है, सुमिरन है। तो जब श्री ठाकुर जी ने देख लिया, बोले अब कुछ नहीं रह गया, अब गोपी के हृदय में, इसके रोम रोम में, इसके तन मन प्राणों में कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है। और श्री ठाकुर जी को कहीं दूर से तो आना नहीं था, वहीं किसी ललित लता की ओट में किसी कुंज में जाकर छिप गए थे नंद नंदन। और छिपे भी क्या, गोपियों के हृदय में तो प्रकट ही थे, वहां से तो प्रेमालाप कर ही रहे थे, वो भाव का संवाद तो सतत चल ही रहा था गोपियों से। तब तिन्ही में प्रगट भये नंद नंदन पियो, दृष्टि बंद करी दुरे बहुरी प्रगटे नटवर जो। वही जो मैंने आपको कहा ना, कोई बालक लुका छिपी खेलते हैं, एक छिपने वाला बन जाता है, एक खोजने वाला बन जाता है, ऐसे क्रीड़ा के समान बस छिप गए थे ठाकुर जी और उन्हीं गोपांगनाओं के मध्य में प्रकट हो गए। पर कैसे? तासा माविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधर सृग्वी साक्षान् मनमथ मोहन मदन त्रिभंगी और मोहन मुनिमन रंगी। और महाप्रभु कहते हैं ऐसा रूप कि दर्शन मदन गोपाल मनोहर मन से जो ताप निवारे। जिस ताप से जीव अनंत अनंत काल से तप रहा है, कौन है प्रभु से दूर रखने वाला? कौन है? संसार की कामना ही तो प्रभु से दूर रखने वाली है। और जिस कामना से, जिसके ताप से जीव अनंत अनंत काल से तप रहा है, श्री कृष्ण के उस नटवर नागर वपु का, उस त्रिभंग ललित मुद्रा का, वंशी विभूषित करान नवनीरदाभा पूर्णाद सुंदर मुखेंदर विंद नेत्रा। उस अद्भुत रूप का दर्शन गोपांगनाओं को हुआ। पीत बसन बनमाल धरे मंजुल मुरली हथ। तो त्रिविध पवन और उस मंद शीतल सुगंध बहती समीर से वो लहराता, मंद मंद लहराता वो पीतांबर। पीत बसन बनमाल धरे मंजुल मुरली। और हमारे डोंगरे जी महाराज तो कहते थे कि श्री ठाकुर जी के इस स्वरूप का ध्यान ही काम विकार को नष्ट कर देता है। मंद मंद मुस्कुराते श्याम सुंदर, जिनके सांवल सुंदर श्रीअंग पर फहराता हुआ पीतांबर है, रूप की, लावण्य की मानो सीमा। सूरदास कहते हैं, देखो माई सुंदरता को सागर, श्याम सुंदर सन्मुख हैं, जैसे जैसे रूप का समुद्र लहरा रहा है। आप कभी समुद्र के किनारे जाकर खड़े हुए हो तो बार बार समुद्र से क्या उठता है? लहर, लहर उठती है। तो किनारे पर जो बैठा है वो उसको आकर भिगो देती है। अब वो जो बार बार आती है वो है तो लहर, लेकिन वो हर बार नहीं है। एक लहर जो आई है, फिर जो दूसरी लहर आई है वो नहीं है, फिर तीसरी लहर नहीं है। ऐसे शंकराचार्य कहते हैं, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। नित्य नवीन, नित्य नवायमान
नटवर नागर का ये अद्भुत सुंदर, ये विलक्षण रूप, जैसे रूप के सरोवर में प्रेम का ये कमल खिला हो, नील कमल सी कांति, उस पर फहराता पीतांबर, हृदय प्रदेश पर दोलायमान वो पंच पुष्पों की बनमाल, और हाथ में मुरली, मुख पर मुस्कान, अति सरस चितवन, कपोल कमलों का चुंबन करते, वो भ्रमर के समान, वो केश, नील कुंतल केश राशि, कर्ण में कुंडल, तिरछी चितवन, और उस बाकी अदा से खड़े नंद नंदन श्याम सुंदर, मंद मंद मुस्कात निपट मनमथ के मनमथ। और मंत्र दिया है नंददास जी ने। ये सुखदेव जी महाराज भी इसका वर्णन करते हैं। सब संतों ने कहा है, भले किसी को बहुत ये विकार सताता हो, इस विकार से किसी का हृदय ग्रसित हो, तो बोले श्री कृष्ण के इस स्वरूप का उसको ध्यान करना चाहिए, उसको दर्शन करना चाहिए, उसको चिंतन करना चाहिए। प्रभु के इस स्वरूप का चिंतन, इस अद्भुत श्रृंगार से सुसज्जित प्रभु के स्वरूप का चिंतन हृदय प्रदेश के रोग को दूर करने वाला है, विकार को दूर करने वाला है। मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। गोपियों ने अपने अपने श्वासों की माला निवेदन की है प्रियतम को, जैसे ही प्रियतम प्रकट हुए हैं। जैसे माला में गुथे होते हैं पुष्प, और पुष्प में होती है सुवास, ऐसे गोपी के श्वास रूपी पुष्प, और उन श्वास रूपी पुष्पों में श्री कृष्ण के स्मरण की सुवास। मेरी सांसों की माला तेरे नाम, मेरे अलबेले शाम, तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले पियहि निरखती बृंद उठे सब एक बेरियों, फिर आए घट प्राण बहुर जागत इंद्री। और जैसे ही श्याम सुंदर का दर्शन किया, झटपट उठकर खड़ी हो गई गोपांगनाएं, जैसे देह में फिर से किसी ने किसी नवीन प्राण शक्ति का संचार किया हुआ, अचेत प्राय देह पड़ा है, जैसे जैसे मुरझाई हुई कोई लता भूमि पर गिरी पड़ी हो, मूर्छित सी अचेत सी प्राण शक्ति हर ली हो जैसे किसी ने। और जैसे ही नंदनंदन का दर्शन हुआ, जैसे ही श्री कृष्ण का ये महामधुर दर्शन हुआ, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम बसनम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम, जैसे इस महामधुर परम मधुर स्वरूप का गोपी को दर्शन हुआ। नंददास जी लिखते हैं, आए घट में प्राण फिर बहुरी जागत इंद्री, महाक्षुदित को भोजन ते जो प्रीत सुनी है, ताहू ते सतगुनी सहस के कोटि गुनी। ये दो पंक्तियां प्रमाण देती हैं कि नंददास जी लीला का दर्शन करते हुए लिख रहे हैं। नंददास जी ने देखा भाव, अपने भाव जगत में, भाव राज्य में इस लीला का दर्शन कर रहे हैं, और करते करते लिखते हैं, बोले कैसा दर्शन हो रहा है गोपी को, जैसे महाक्षुधित, बहुत दिन का भूखा कोई हो, उसके हाथ में भोजन दे दिया जाए, क्या चमक होती है उसके नेत्रों में। आधी तृप्ति तो उसे भोजन का थाल देखकर ही हो जाती है। बहुत दिन का भूखा कोई हो, उसे भोजन का दर्शन हो जाए। बोले महाक्षुधित को भोजन से जो प्रीति सुनी है, और किस प्रकार वो उस भोजन को पाता है। नंददास जी लिख रहे, बोले ताहू ते सतगुनी, पहले नंददास जी ने लिख दिया बोले 100 गुनी, वो जो भूखा है उससे 100 गुनी। पर नंददास जी को देखकर मैंने क्या लिखा है संतोष नहीं हुआ, फिर कह रहे नहीं सतगुनी 100 गुनी, फिर कह रहे सहस गुनी, बोले नहीं नहीं सहस गुनी भी नहीं, कोटि गुनी है। बोले जैसे महाक्षुदित को भोजन से प्रीत करते देखा जाता है, बोले ऐसे गोपांगनाओं के हृदय में
वो जो ज्वार आया प्रीति का, प्रभु का दर्शन करते ही, श्याम सुंदर को निरखते ही, प्यारे को अपने सन्मुख पाते ही वो जो भावना का ज्वार उठा। बोले वो जो भूखे को भोजन से प्रीत होती है ना, उससे 100 गुनी, फिर करे नहीं नहीं 1000 गुनी, करे नहीं नहीं करोड़ गुना। फिर यहीं पर शब्दों की अपनी एक सीमा है, शब्दों को मौन हो जाना पड़ता है, पर नंददास जी का हृदय जानता है कि वो क्या दर्शन कर रहे हैं। दौर लिपट गई ललित लाल सुख कहत नावे, मीन उछर जो पुलिन परे पे पानी पावे। आहा, दौड़ कर लिपट गई जाकर श्री ठाकुर जी से, कोई चरणों से लिपटी है, किसी ने कंठ में अपनी ग्रीवा डाल दी है, कोई पीतांबर का छोर अपने हृदय से लगाकर खड़ी है, और कोई तो अश्रुपूरित नेत्रों से बस चकोरवत एक टक श्री चरणों की ओर, मुख चंद्र की ओर बस निरखती ही जा रही है, मानो नेत्रों से इस रूप सुधा रस को पी जाना चाहती हो। नंददास जी कह रहे मीन उछर जो पुलिन पर है। कभी कभी क्या होता है, जल की कोई तीव्र धारा किसी मछली को पुलिन पर लाकर डाल देती है, कुछ मछली छटपटाने लगती है, फिर दूसरी धारा उसे पुनः जल के भीतर ले जाती है, पुनः जीवन दान दे देती है। नंददास जी कह रहे ऐसे ही मीन उछर जो पुलिन पर पे पानी पा, ऐसी दशा गोपांगनाओं की और ऐसा दर्शन गोपांगनाओं का। जैसे वो जब अंतर्हित हुए नंद नंदन, छिप गए जब ठाकुर जी, तो मानो कि कृष्ण के ही प्रेम सुधा समुद्र की लहरी ने पुलिन पर लाकर इस गोपी रूपी मीन को पटक दिया हो, और फिर दूसरी लहर ने आकर फिर से उसे जीवन दान दे दिया हो, फिर से प्राण दान दे दिया हो। को चटपट झपट जाए उर्वर सो लपटी, को गर लपटी कहत भले जो कान्हर कपटी। कोई चरणों से जाकर लिपटती है, कोई हृदय से जाकर लग गई, किसी ने कंठ में अपनी ग्रीवा डाल दी। नंददास जी कह रहे हैं, और कोई दूर खड़ी, अरे छलिया, अरे कपटी, तू पहले प्रीत बढ़ा के फिर करता है होशियारी, मैंने तेरे प्रेम में आके यूं छोड़ी दुनिया सारी। और कोई दूर से खड़ी प्रणय कोप लिए उल्हाना दे रही है, कोई कपटी कहती है, कोई छलिया कहती है। रसिक संत कहते हैं, भक्ति मार्ग के आचार्य कहते हैं कि गोपांगनाओं का ये प्रेमालाप हम रसिक जनों की सदा रक्षा करे, हम रसिक जनों की सदा रक्षा करें। कोनागर नगधर की गहरही परिकर पटकी, जूनब घनते सटक दामिनी छटा सुअटकी। और कोई पीतांबर का छोर पकड़े खड़ी है, को पिए भुज लटक मटक रही नार नवेली, जनु सुंदर सिंगार बिटप लपटी छवि बेली। और कोई दाईं ओर से और कोई बाईं ओर से प्रीतम की भुजा पकड़े ऐसी लिपटी है, जैसे श्याम तमाल से कोई सोन जूही की बेल लिपटी हो। नंददास जी का रोम रोम आनंदित हो रहा है इस छवि छटा का दर्शन करके। को कमल पद कमल कुचन है राख रहियो, परम कृपन धन पाई ही सोलाए रहत। और कोई चरणों में पड़ी, कोई प्रीतम के चरणों में पड़ी, बार बार प्रीतम के चरण उठाकर अपने हृदय प्रदेश पर धरती है। और नंददास जी कहते कैसे जैसे कोई परम कृपण व्यक्ति, बड़ा कंजूस कोई व्यक्ति हो। आपने तो शायद कभी कोई देखा नहीं होगा, पर मैंने देखा है। परम कृपण व्यक्ति धन को, सिक्कों को, अपनी तिजोरी की चाबी को कैसे अपने हृदय से लगा लगा कर रखता है, एक पल के लिए भी ओझल नहीं हो जाने देता। अब गोपी को लगा कि पहले ये धन पाया, फिर अपने किसी
भावाभाव के कारण हमने ये धन खोया, अब ये धन कहीं खो न जाए। श्री चरणों को पकड़कर और धर लिया गोपी ने अपने अपने हृदय से। प्रभु के चरणों की रज में लुंठित हो रही है, कोई कर पकड़े है, कोई हृदय से लगी है। और दर्शन कैसा हो रहा है, जैसे चारों ओर से, आपने कभी शिवरात्रि पे महादेव के जलाभिषेक का दर्शन किया हो तो अनंत अनंत धाराओं से महादेव का अभिषेक किया जाता है, ऐसे आज मानो ऐसा दर्शन हो रहा है जैसे इन श्याम सुंदर का अनंत अनंत प्रेम धाराओं से अभिषेक हो रहा है। कोई गोपी कर कमल पकड़े खड़ी है, कोई चरणों में पड़ी है, किसी ने कंठ में अपनी अपनी भुजा डाल रखी है, कोई पीतांबर का छोर पकड़े खड़ी है, कोई दूर, कोई निकट, कोई प्रेमालाप करती है, कोई प्रेम भरी चितवन से नक्षिक निहारती है, कोई चरणों की स्तुति कर रही है, कोई चरण रज में लुंठित हो रही है, किसी ने चरण अपने हृदय प्रदेश पर धर लिए हैं। मानो ये अनंत अनंत प्रेम धाराओं से आज इस प्रेम देव की पूजा हो रही है, आराधना हो रही है। मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। मैं आगे बढ़ूं, आप 2 मिनट के लिए कीर्तन करिए। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, 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 गोपाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। को कमल पद कमल कुचन है राख रहियो, परम कृपन धन पाए ही सो लाए रहत जो। को पिय को रूप नैन मग उर धरि ध्यावत, मधुमाखी जो देख दसों दिसि अति छवि पावत। को दसनन दे अधर बिंब गोविंद ही ताड़त, को एक नैन चकोर चारु मुख चंद निहारत। कोई स्पर्श से, कोई बोलन से, कोई चितवन से, भिन्न भिन्न प्रेमोपचारों से गोपांगनाएं, अनंत अनंत गोपांगनाएं, असंख्य असंख्य गोपांगनाएं, जूथ के जूथ गोपांगनाओं के श्री कृष्ण का प्रेमाराधन कर रहे हैं। और वस्तुतः यदि श्याम सुंदर को रिझाना हो तो प्रेम मार्ग की आचार्य है गोपी। प्रीत की रीत सिखाती है गोपी, बताती है श्याम सुंदर किस विधि रीझते हैं, क्या वस्तु प्रिय है उन्हें। प्रेम भरी चितवन, वो जो मिलन की लालसा जिस 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 दृष्टि से प्रकट होती हो। आपको एक बात यहां पर मैं निवेदन करके आगे बढ़ूंगा कि जो दृष्टि है ये प्रहार भी करती है, और ये जो दृष्टि है ये हृदय में प्रवेश भी कराती है, कर लेती है। जो दृष्टि है ये किसी पर प्रहार भी करती है। किसी को आहत केवल हाथ से या बोल से नहीं किया जाता, दृष्टि से भी किसी को आहत किया जाता है। आप लोग कहते हैं ना, बोले अमुक व्यक्ति की नजर लग गई, तो क्या है, वो दृष्टि से किसी को आहत करना ही है। देखने में एक गरिमा होनी चाहिए। आप जब किसी की ओर देखें तो आपके देखने में गरिमा हो, आपके स्वभाव का शील प्रकट होता है। आप किसी को देखते कैसे हैं,
आपके उर अंतर का शील प्रकट होता है, आपके स्वभाव का पता चल जाता है आपकी दृष्टि से। आपके जो नेत्र हैं, जो व्यक्ति की चितवन होती है, वो उसके उर अंतर का दर्पण होती है। और मैं तो और स्पष्ट कहूं, व्यक्ति के चरित्र का पता चलता है उसकी दृष्टि से कि वो किसी को देखता कैसे है। आप जब देखें तो उस दर्शन में, आपकी दृष्टि में शील हो, गरिमा हो, आदर हो। यहां ये प्रसंग उपस्थित हुआ है तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, श्री कृष्ण को रिझाने के लिए तो बस एक प्रेम भरी चितवन पर्याप्त है। प्रणयावलोकः, कोई प्रेम से उनकी ओर देखे तो वो रीझ जाते हैं। मिलन इच्छा जिस दृष्टि में समाहित हो, सम्मिलित हो, वो भगवत मिलन की इच्छा, उस दृष्टि से युक्त होकर कोई प्रभु की ओर देखे तो श्री कृष्ण का हृदय विगलित हो जाता है। जैसे किसी भूखे व्यक्ति को देखकर एक दानी व्यक्ति का हृदय विगलित हो जाता है ना, कि भाई इसको खिला दें, पहले इसको खिला दें, पहले इसका अभाव दूर कर दें। ऐसे ही करुणा सिंधु, दया सिंधु, कृपा सिंधु, रसघन मोहन मूर्ति श्याम सुंदर, जब वो किसी प्रेम पिपासु हृदय को देखते हैं तो प्रभु का हृदय विगलित हो जाता है, व्याकुल कृपा करने को बाध्य हो जाते हैं प्रभु। बरस पड़ता है घनश्याम, जब कोई तरस जाता है उसके लिए। तो गोपांगनाओं की वो प्रेम भरी चितवन, वो लालसा भरी दृष्टि, विगलित हो गए श्याम सुंदर, फूट पड़ा, रस का सिंधु उमड़ पड़ा। कहूं काजर, कहूं कुमकुम, कहूं एक पीक लीक वर, असराजत ब्रजराज कुंवर कंदर्प दर्पहर। और वो जो नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, सब बह गया वो नेत्रों का काजल, कहीं कुमकुम, विगलित श्रृंगार गोपांगनाओं का, विगलित श्रृंगार। अब प्रेम की गति ऐसी अटपटी ही है। आप भी देखो, आप व्यवहार में भी देखो, ऐसा ही तो होता है। आप किसी से जब किसी औपचारिक भेंट के लिए जाते हैं तभी तो आप तैयार होकर जाते हैं, प्रसंग के अनुकूल तैयार होकर जाता है व्यक्ति। किसी औपचारिक भेंट के लिए जा रहा हो, किसी औपचारिकता निभाने के लिए जा रहा हो मान लीजिए, फिर जब अपनापन हो जाता है किसी से, फिर उस औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं रहती। ऐसे ही प्रेम क्या है? प्रेम तो प्रगाढ़तम आत्मीयता का नाम है, वहां पर कोई औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमारे महाप्रभु तो प्रियाजू के लिए कहते, बोले बिन भूषण भूषित ब्रज गोरी। देवदास जी कह रहे हैं, बन्यो है सादो सिंगार, मुख पर डारो वार, कोटि चंद ओ ससी। बन्यो है सादो सिंगार। तो ऐसे गोपांगनाओं के मुख कमल पर कहीं काजल, कहीं कुमकुम, और उनके मध्य में असराजत ब्रजराज कुंवर कंदर्प दर्प। और जिन्होंने अभी अभी कुछ क्षण पहले कामदेव के दर्प को चूर चूर किया है, वो पंचशर लेकर आया था और मुख म्लान लेकर दौड़ गया, पराजित होकर लौट गया। अभी अभी जिन्होंने कामदेव के कंदर्प के दर्प का हरण किया है, कामदेव के मद को चूर चूर किया है, वो मंद मंद मुस्कुराते, सहज रूप की खान, सहज सुंदरता की सीमा, सहज सौंदर्य के सागर श्री कृष्ण विराजमान हैं। बैठे सब पुनि पुलिन परम आनंद भयो है, छबीलिन अपनो छादन छविसो छाए दियो है। और गोपांगनाएं पुलिन पर आकर सब लोग विराजमान हुए हैं। और गोपियों ने बिछाया क्या है? अपने ही अंचल पट को बिछा दिया है श्री कृष्ण के लिए। एक एक हरिदेव सबन के आसन वैसे, किए मनोरथ पूरन जिनके उपजे जैसे। अनंत अनंत स्वरूप श्री कृष्ण के, अनंत अनंत स्वरूपों से नंदलाल प्रकट हैं, क्योंकि आज उनको सबके मनोरथ को पूर्ण करना है। जैसे श्री विग्रह रूप से भगवान सब भक्तों के यहाँ भोग लगाते हैं, सबकी पूजा, सबकी सेवा, सबकी आराधना, सबकी भावना स्वीकार करते हैं। ऐसे आज श्री ठाकुर जी ने कहा, भाई आज हमको
एक एक गोपी का मनोरथ पूर्ण करना है। आज इनके मन का प्रत्येक मनोरथ पूर्ण करना, यही मेरा संकल्प है, यही मेरा व्रत है, यही रास बिहारी का व्रत है कि आज एक एक गोपी के संकल्प को पूर्ण करेंगे, पूर्ण मनोरथा कर देंगे, आज इन्हें पूर्ण काम कर देंगे। ये जो रास लीला है ये जीव को पूर्ण काम कर देने वाली है, निष्काम कर देने वाली है। आज गोपांगनाओं को निष्काम कर देंगे श्याम सुंदर, अपनी कृपा धारा में नहला कर, धोकर, अवगाहन कराकर। जो अनेक जोगेश्वर जी में ध्यान धरत हैं, एक बेर ही एक रूप है सुख वितरत है। जोगी जन मन जाय जतन कर, कोटि जन्म पची अति निर्मल कर राखत ही में आसन रची रची। और नंददास जी कहते हैं कि योगी लोग वन में जाते हैं, यम नियम आसन जाने क्या क्या करते हैं, पंचधूनी तापते हैं, इंद्रिय निग्रह करते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, कितने कितने कष्ट सहते हैं। ये कष्ट किस लिए सहते हैं? इंद्रिय निग्रह करने के लिए, अपने मन को निर्मल करने के लिए, पवित्र करने के लिए। और कह रहे एक जन्म नहीं, कोटि कोटि जन्म ऐसा अभ्यास करते, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अनंत अनंत जन्म अभ्यास करते हैं। और अति निर्मल कर राखत ही में आसन रची रची, और अपने हृदय के आसन को निर्मल करके रखते हैं। यानी कौन सी घड़ी प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर हो जाए, एक बार प्रभु हमारी ओर देख लें, तो तहां नहीं जात नवल नागर सुंदर हरि। अनंतदास जी कहते प्रभु तब भी वहां नहीं जाते। ज्ञान ध्यान तहां सकल प्रयास, प्रभु उनकी ओर नेक कृपा भरी दृष्टि से देखते भी नहीं जाते वहां। लीलाशुक बिल्व मंगल भी ये बात कहते हैं, बोले अरे वो वेदियां बना बना कर, वो कंदमूल खाने वाले ऋषि मुनि पुरुष सूक्त के अनंत अनंत आह्वानों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं, बोले आप उनकी ओर देखते भी नहीं। और ये गोपांगनाएं इनके घर में वो जो गौ के गोबर और गोमूत्र की कीच है, उसमें आप कितनी प्रसन्नता से लौटते हैं। आखिर रहस्य क्या है? ध्रुवदास जी ने लिखा ना, ज्ञानी खोजत ज्ञान में, भजनी भजन अपार, ते हरि ठाड़े रहत हैं, ब्रज गोपिन के द्वार। वो हरि, वो प्रभु, वो परमात्मा, वो परब्रह्म, वो सच्चिदानंद घन, वो श्रुतियों का प्रतिपाद्य तत्व, वो ऋषियों का, मुनियों का, तपस्वियों का, तेजस्वियों का अन्वेषणीय तत्व, बोले वो गोपियों के द्वार पर जाकर ठाड़ा है, वो गोपियों के द्वार पर दिखाई पड़ता है। लीलाशुक बिल्व मंगल एक स्थान पर कहते, शृणु सखी कौतुकमेकम नंदनिकेतांगणे मया दृष्टम, गोधूली धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। बोले अरे वो जो वेदांत का सिद्धांत है, यहां आकर देखो, नंद बाबा के आंगन में धूल से लथपथ होकर नाच रहा है। वो तेरी पायल की पैंजनिया पे, तेरी पायल की पैंजनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे। तो तहां नहीं जात नवल नागर सुंदर हरि, ब्रज जुवतिन के अंबर पर बैठे अति रुचि करी। अच्छा, यहां बार बार ब्रज जुवती के जो इस अंबर की बात नंददास जी कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? वो जो आंचल होता है, जो उत्तरीय वस्त्र होता है, उसे कभी कभी हम पसीना भी पोंछ लेते हैं, हाथ पोंछ लेते हैं, पसीना पोंछ लेते हैं। लेकिन गोपांगनाओं ने अपना वही आंचल पट बिछाया है। और नंददास जी कह रहे हैं कि जो योगियों के उस ध्यान से निर्मल किए हुए चित्त में भी जाकर नहीं बैठते, बोले वो इन गोपांगनाओं के
इस अंचल पट पर बड़ी रुचि करके बैठे हैं। नंददास जी कह रहे हैं, ब्रज जुवतिन के अंबर पर बैठे अति रुचि करी। महिमा किसकी है? महिमा प्रेम की है, महिमा प्रीति की है। और प्रेम क्या है? जब 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 केवल 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 प्रेमास्पद की चाह रह जाए, केवल प्रेमास्पद की चाह रह जाए। मुझे तो कोई पूछे भक्ति की सबसे सरलतम व्याख्या क्या है, तो मैं कहता हूं प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना। बस यही भक्ति की सबसे सरल व्याख्या है, और कर देना सबसे कठिन है। ये व्याख्या सबसे सरल है, लेकिन इसका अनुष्ठान सबसे कठिन है। प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना। और प्रेम क्या है? जब जब अपने प्रियतम के अतिरिक्त कोई अन्य इच्छा ही ना रह जाए, कोई अन्य चाह ना रह जाए। ना मैं देखूं और को, और ना तोहे देखन धूं। जब तन मन प्राण सभी एक ही दिशा में प्रवाहमान हो, चित्त की समस्त वृत्तियां जब प्रेमास्पद की ओर प्रवाहमान होने लगें, उस स्थिति का नाम भक्ति मार्ग के आचार्य प्रेम कहते हैं, प्रीति कहते हैं।